गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान कहाँ है, कौन है, किसने देखा है? आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह जब भगवान को हमारी मदद करनी होती है, ना जाने वो किस भेष में मिल जाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल देते हैं। हम जिन लोगों के बारे में जानते भी नहीं है ना, हम उन लोगों के बारे में भी धारणा बना के बोल देते हैं। ये बात आज की साखी पढ़ के आज कहीं ना कहीं मुझे भी महसूस हुई है कि ये गलतियां अक्सर करके सभी कर चुके हैं अपने जीवन में। आज की साखी सुन के शायद अपनी अपनी गलतियों पर सभी को पछतावा होगा कि हम जाने अनजाने कितना गलत बोल जाते हैं कभी कभी किसी को। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी और सीखते हैं कि हमें अपने शब्दों को सीमित करना चाहिए, मितभाषी बनना चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कम बोलना और ज़्यादा सुनना। लेकिन आज की साखी हमें हर मोड़ पर बताएगी कि हमें किसी भी इंसान को जाने बिना कुछ भी नहीं कहना चाहिए। क्या पता उस इंसान के अंदर भगवान का वास हो और हम जाने अनजाने भगवान को भला बुरा कह रहे हैं। और इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि हम भगवान को भला बुरा कहें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी है एक बेरोजगार आदमी की। काफी दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे उसको करोड़ों की लग रही थी। इस उठा पटक में वो लगा हुआ था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू पर था वो, पर दूसरे शहर जाने के लिए उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। उसे कम से कम 200 रुपयों की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन, अपनी काबिलियत की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा। ये साखी मैं गर्मियों के दिनों की सुना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आज एक इंटरव्यू की बात कही। तो ये उन दिनों की बात है जब जून की गर्मियाँ थी और इस साखी का किरदार अपने इंटरव्यू के लिए चल पड़ रहा था। गुरु प्यारी साध संगत जी, लिफ्ट ले पैदल ले जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के जगह पर पहुंच जाए। वो काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। सोच रहा था क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा। पास के मंदिर पर जा पहुंचा। वो दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। उसके पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में उसकी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। उसकी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? वो बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? तो वो भिखारी बोला, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला और वो बेरोजगार चौंक गया। उसे कैसे पता चला कि उस बेरोजगार की जरूरत क्या थी? वो बेरोजगार चुप हो गया एकदम से और फिर एकदम से पूछा कि तूने ऐसा क्यों कहा? तो इस पर भिखारी बोला कि शायद आपको जरूरत ज्यादा है। अब इस पर बेरोजगार बोला, हाँ है तो,
पर तुम्हारा क्या, तुम दिन भर भीख मांग के कमाते हो। अगर मैंने ही पैसे ले लिए तो आज तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। भिखारी हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो भिखारी हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ही सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो इतने आराम से इस बात को कह रहा था और उसकी बात सुनते सुनते बेरोजगार हैरान हो रहा था। वो हैरानी से पूछता है, फिर यहाँ क्यों बैठते हो? इस पर भिखारी बोलता है मंद मंद मुस्कुरा के, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। और वो ये कहते कहते धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। बेरोजगार उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये बेरोजगार के हाथ पर रख दिया और बोला, जब हो तब लौटा देना। बेरोजगार उसका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपने इंटरव्यू की जगह पर पहुंचा। उसका इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन भी हुआ और वो खुशी खुशी वापस आया। सोचा कि उस फकीर को धन्यवाद दे दे। बेरोजगार मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। वो घुस के अंदर पहुंचा, देखा वहीं फकीर मरा पड़ा था। वो बहुत चक्का रह गया, यानी कि हैरान हो गया एकदम से। उसने दूसरे से पूछा, ये कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयां नहीं थी और ना ही उन्हें खरीदने के पैसे। बेरोजगार सन्न सा रह गया और एकटक फकीर के चेहरे को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बेरोजगार वहीं उसी जगह पे जम गया हो, उसकी आंखें पथरा गई हों और अंदर ही अंदर सदमे में वो सोच रहा था कि अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया, जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था। उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी उसने। इतनी थोड़ी ही देर हुई थी कि भीड़ में से कोई गाली देता हुआ बोला, अच्छा हुआ मर गया ये भिखारी भी, बोझ होते हैं, कोई काम तो करते नहीं है। उसका ये कहना ही था कि बेरोजगार की आंखें डब आ गई और अंदर से उसको गुस्सा आया। उसने पीछे मुड़ के देखा जब तक वो आदमी वहां से चला गया था। बेरोजगार के मन में इतना गुस्सा भर गया था, वो एक तरफ रो भी रहा था और एक तरफ गुस्सा भर गया था कि काश की आदमी जो गया है ना, इसको भला बुरा बोल के ये मुझे एक बार मिल जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो भिखारी कहाँ था? वो तो उस बेरोजगार के लिए भगवान ही था ना, नेकी का फरिश्ता, उसका भगवान। तो भगवान कौन है गुरु प्यारी साध संगत जी? कहाँ है? किसने देखा है? बस इसी तरह मिल जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी को भला बुरा बोलने से पहले 100 बार सोचें। किसी के बारे में बिना जाने बोले नहीं। आपका एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि सब लोगों पर लागू हो। आपने हो सकता है कि अभी कुछ ही दुनिया देखी हो, पूरी दुनिया देखना बाकी है। तो किसी एक इंसान या कुछ लोगों के इंसान के आधार पे बाकी लोगों को मत गिनो, क्योंकि हाथ की उंगलियां आपके खुद के 5 की बराबर नहीं है। बराबर करके देख लो अपने हाथ की 5 उंगलियां, हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना। तो किसी के बारे में भी भला बुरा बोलना छोड़ दें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।